जय हिंद एवरीवन। सो आज से हम प्राचीन भारत का इतिहास है, जो भारतीय इतिहास है वो पढ़ने जा रहे हैं। और इसमें हम प्राचीन इतिहास सबसे पहले पढ़ेंगे, देन मध्य भारत का इतिहास, और फिर जो आगे के चैप्टर हैं जो कंप्लीट करने वाले हैं। तो इसमें हम जो ऑब्जेक्टिव वाइज है वही क्वेश्चन करेंगे क्योंकि रिवीजन है। सो लेट्स स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन अपने सामने है, सिंधु सभ्यता संबंधित है प्राग ऐतिहासिक युग से, आगे ऐतिहासिक युग से या ऐतिहासिक युग से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आगे ऐतिहासिक युग से। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अपन। सेकंड क्वेश्चन अपने पास है, कौन सी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन मानी जाती है? माया सभ्यता, मेसोपोटामिया सभ्यता, चीन की सभ्यता या बेबीलोन की सभ्यता। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेसोपोटामिया की सभ्यता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने सामने देखिए, हड़प्पा नगर की खोज किसने की थी? तो दयाराम साहनी, ध्रुवे, रविंद्र सिंह बिष्ट, एजी मजूमदार। आपके ऑप्शन सामने हैं और इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, दयाराम साहनी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी खेती हड़प्पा वासी किया करते थे? ठीक है, तो ये गेहूं, कपास, जो ये सभी हैं जो हड़प्पा वासी किया करते थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन स्थल लोथल किस नदी के किनारे उपस्थित था? तो सिंधु, घग्गर, भोगवा या रावी, किसके किनारे था? तो जो हड़प्पा था वो तो भोगवा नदी के किनारे था, पर जो मोहनजोदाड़ो जो सभ्यता थी वो सिंधु नदी के किनारे था। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में किस स्थान के उत्खनन में तांबे की मोहरें प्राप्त हुई थी? तो लोथल, राखीगढ़ी, कालीबंगा या हड़प्पा। तो इसका राइट आंसर हड़प्पा आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 7, निम्न स्थानों में किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई थी? हड़प्पा, चहुंदड़ो, लोथल या मोहनजोदाड़ो। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदाड़ो, क्योंकि मोहनजोदड़ो से मिली थी ये मुद्रा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बिना दुर्ग का एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था? कालीबंगा, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो या चन्हुदड़ो। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, चन्हुदड़ो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। 9th, चलिए, क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा एक जल प्रबंधन के लिए जाना जाता था? और ऑप्शन है, ऑप्शन देखिए आप, लोथल, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा या धोलावीरा। सो इसका आंसर होगा डी, धोलावीरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 10, ये रहा आपके सामने, निम्न में से कौन सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख धरोहर हैं? कुबड़वाला सांड, पशुपति शिव की मूर्ति, विशाल स्नानागार या ये सभी जो थे वो सिंधु घाटी सभ्यता में मौजूद थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी शिक्षा पर, जन्म पर, व्यवसाय पर या प्रतिभा पर। सो इसका राइट आंसर होगा व्यवसाय पर। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किस नदी को ऋग्वेद माते माय देवी तमा एवं नदी तमा से संबोधित किया गया है? सिंधु, सरस्वती, वितस्ता, यमुना। क्वेश्चन 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सरस्वती, जो ऋग्वेद में अपने को मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 13, निम्न में से कौन कर्मकांड प्रधान है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद।
13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यजुर्वेद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस वेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद। 14 का आंसर होगा सामवेद। सामवेद को संगीत का मूल कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है 15। किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद। इसका राइट आंसर होगा अथर्ववेद। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। नेक्स्ट है किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? सो इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन देख लीजिए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद या सामवेद। इसका राइट आंसर है सी अथर्ववेद। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप चलते हैं। सत्यमेव जयते किस उपनिषद में लिया गया है? तैत्तरीय उपनिषद, सामवेद, और इसका तो सभी को पता होगा कि मुंडको उपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते। ये बहुत एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, सो आपको पता होगा। नेक्स्ट है बौद्ध तथा जैन ग्रंथों में 6ठी ईस्वी पूर्व कितनी महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? और ऑप्शन आपके सामने है 10, 12, 16, 18। और इसका राइट आंसर होगा सी 16। 16 जो है महाजनपदों का वर्णन मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? वैशाली, चंपा, श्रावस्ती, कौशाम्बी। सो 19 का आंसर है चंपा। चंपा थी अंग महाजनपद की राजधानी। ठीक है, नेक्स्ट है जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर एवं प्रवर्तक कौन थे? ऑप्शन है महावीर, ऋषभदेव, पार्श्वनाथ या सुधर्वमन, है ना, सुधर्मन। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा बी, ऑप्शन बी ऋषभदेव। जो प्रथम थे वो ऋषभदेव थे। ठीक है, नेक्स्ट है महावीर स्वामी ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे? ऑप्शन है पाली, संस्कृत, प्राकृत, मगधी। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी प्राकृत में दिए थे अपने उपदेश महावीर स्वामी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था कौन था? जमाली, यशोदा, अणुजा या त्रिशला। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जमाली जो था इनका प्रथम शिष्य था। नेक्स्ट है महावीर के संदर्भ में निम्न युग्मों पर विचार करें एवं असत्य का चयन करें। महावीर का जन्म कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ था। महावीर के पिता सिद्धार्थ ग्रातक कुल। महावीर की माता त्रिशला थी। महावीर की पत्नी यशोधरा थी। ठीक है, तो महावीर की पत्नी यशोधरा नहीं थी, ये ऑप्शन जो है वो गलत है। तो इसमें गलती पूछा है तो ऑप्शन डी सर राइट आंसर होगा। बाकी महावीर की माता त्रिशला थी, ये बिल्कुल राइट है। ठीक है, महावीर के पिता सिद्धार्थ थे। महावीर का जन्म कुंडलग्राम वैशाली में होता है, ये बाकी तीनों सही है। इसमें रॉन्ग पूछा था जो यही होगा। नेक्स्ट है जैन धर्म की पहली संगति सभा कहाँ हुई थी? ऑप्शन है पाटलिपुत्र, वल्लभी, बोधगया या पावापुरी। तो इसका राइट आंसर होगा पाटलिपुत्र में हुई थी। ठीक है, बुद्ध का जन्म हुआ था। ऑप्शन है श्रावस्ती, लुम्बिनी, सारनाथ, कुशीनगर। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 का बी, लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो कहाँ दिया था? कुशीनगर में या बोधगया में या सारनाथ में या श्रावस्ती में, किस में दिया था? सो इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 का सी, सारनाथ में फर्स्ट उपदेश दिया था। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध को किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था? ऑप्शन ए बोध गया, सारनाथ, कुशीनगर या वैशाली। सो इसका राइट आंसर होगा कुशीनगर। ठीक है। बौद्ध संगतियों के 4 आयोजकों का सही क्रम पूछा है, तो इसमें 3 तो गलती होंगे ना। तो देखिए ऑप्शन पढ़ते हैं। काला अशोक, अजातशत्रु, अशोक, कनिष्क, अशोक, काला अशोक, अजातशत्रु, अशोक, काला अशोक, अजातशत्रु, कनिष्क। अजातशत्रु के बाद काला अशोक था, फिर अशोक था, फिर कनिष्क था। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। ठीक है, ये जो क्रम है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्यक वंश के संस्थापक कौन था? शिशुनाग, बिंबिसार या उदयन या घनानंद। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। पाटलिपुत्र की स्थापना किस शासक ने की थी? ऑप्शन है अशोक, अजातशत्रु, उदयन या महापद्मनंद। 13 का सी इज द राइट आंसर, उदयन। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सिकंदर का समकालीन था? ऑप्शन है अजातशत्रु, महापद्मनंद, घनानंद या उदयन। ठीक है, तो इसका आंसर होगा घनानंद। ठीक है। कौटिल्य प्रधानमंत्री थे, ये तो सभी को पता होगा। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के, अशोक के या चंद्रगुप्त मौर्य के या राजा जनक के। सो इसका राइट आंसर होगा 32 का सी, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे, प्रधानमंत्री थे ना कौटिल्य, चंद्रगुप्त मौर्य के। और नेक्स्ट है, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त मौर्य का महल किस से बना था? अच्छा, किससे बना था? ईंटों का, पत्थर का, लकड़ी का, मिट्टी का। तो किसका बना था? लकड़ी का बना हुआ था ना। 33 का सी आंसर हो जाएगा, लकड़ी का बना था। मौर्य प्रशासन में राजस्व संग्रह का अधिकारी था। ऑप्शन ए सन्निधाता, प्रतिष्ठा युक्त या समाहर्ता। सो इसका राइट आंसर है समाहर्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मौर्य शासक को अमित्रघात भी कहा जाता था? अमित्रघात। सो इसका ऑप्शन देखिए आप, बृहद्रथ, अशोक, शालीशुक या बिंदुसार। इसका राइट आंसर है बिंदुसार, अमित्रघात। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम था पर्ण, तोल, दिनार या काकणी। तो 36 का ए राइट आंसर होगा, पर्ण। मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र का नगर एक समिति द्वारा शासित था। इस समिति में कितने सदस्य थे? ऑप्शन है 10, 15, 30, 40। तो इसका राइट आंसर होगा सी, 30 सदस्य थे, 30 है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के अभिलेख को ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसके द्वारा पढ़ा गया था? अलेक्जेंडर कनिंघम, जेम्स प्रिंसेप, मैक्स मूलर, मार्टिमर हिलर। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा जेम्स प्रिंसेप, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था? ऑप्शन है विष्णुगुप्त, उपगुप्त, ब्रह्मगुप्त, बृहद्रथ। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, उपगुप्त। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य वंश के बाद किस शासक वंश का उदय हुआ था? शुंग वंश, कर्ण वंश, सातवाहन वंश या शक वंश। इसका राइट आंसर शुंग वंश ना, शुंग होगा इसके, शुंग वंश। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस शासक ने सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए थे? किसने किए थे सोने के सिक्के जारी? हर्ष ने या हिंद यवन ने या कनिष्क ने या शक ने। सो इसका राइट आंसर होगा हिंद यवन ने। इसका मुझे भी थोड़ा डाउट लग रहा है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना इसका आंसर क्या है सही। हिंद यवन शायद यही होना चाहिए, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनिष्क ने किस वर्ष शक संवत की शुरुआत की थी?
तो 72 ईस्वी में, 75 ईस्वी में, 78 ईस्वी में या 105 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 78 में। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन कनिष्क के दरबार में सुशोभित थे? ऑप्शन है अश्वघोष, नागार्जुन, चरक या ये सभी। सो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ये सभी। नागार्जुन भी थे, अश्वघोष भी थे और चरक भी थे। ठीक है, कनिष्क के दरबार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? अर्थशास्त्र से, राजनीति से, चिकित्सा से या धर्म से? तो इसका राइट आंसर होगा चिकित्सा से। चरक चिकित्सक। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? घटोत्कच, चंद्रगुप्त, श्रीगुप्त या इनमें से कोई नहीं। सो इसका राइट आंसर होगा श्रीगुप्त। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य, पुष्यमित्र, कनिष्क या समुद्रगुप्त? ये आंसर तो सभी को पता होगा, ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। नेक्स्ट है, कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? बाणभट्ट, चंद्रबरदाई, कालिदास या हरिशेन? 47। सो इसका राइट आंसर होगा कुमार संभवम के रचयिता कालिदास ही हैं, और भी रचनाएं इनकी। हम इतनी जल्दी इसलिए करें क्योंकि रिवीजन है। सो रिवीजन में आप सब जो ऑब्जेक्टिव पढ़ना चाहते हैं वो सब पढ़ सकते हैं। ठीक है, पर्णदत्त को किसने सौराष्ट्र का प्रांतपति बनाया था? ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, रुद्रदामन, चंद्रगुप्त द्वितीय या स्कंदगुप्त? तो इसका राइट आंसर होगा स्कंदगुप्त। नेक्स्ट है 49th, गुप्त कालीन बौद्ध शिक्षा का महान केंद्र कौन सा था? ऑप्शन है अयोध्या, नासिक, नालंदा या उज्जैन? तो सभी को पता है गुप्त काल में तो नालंदा ही था, जहाँ से चंद्रगुप्त ने भी शिक्षा ली थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? कन्नौज में, थानेश्वर में, झांसी में या तंजौर में? 50 का इसका राइट आंसर होगा थानेश्वर। हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर में बनाई थी। 51 तो लास्ट क्वेश्चन अपना है, हर्षचरित की रचना किसने की थी? बाणभट्ट, कालिदास या हर्षवर्धन या माधव? तो इसका राइट आंसर होगा बाणभट्ट। बाणभट्ट में हर्षचरित की रचना की थी। ठीक है, सो और भी आपको जो मध्यकालीन इतिहास है उसका नेक्स्ट वीडियो में बनाने वाली हूँ, तो उसके लिए कमेंट में ज़रूर करना कि लाइव या रिकॉर्डेड आपको चाहिए। सो थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जल्दी से करना और लाइक ज़रूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।